नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। सदियों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था, अपना विश्वास समर्पित करते हैं। कोई अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा चढ़ाता है, तो कोई अपनी मनोकामना, तो कोई अपनी श्रद्धा। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि उस श्रद्धा पर किसी ने डाका डाला। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से पूरे देश भर में आक्रोश है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। चढ़ावा चोरी की जांच भी जारी है और कई ऐसे किरदार हैं जिन पर चढ़ावा चोरी का शक है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। उज्जैन में अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है और ट्रस्ट को भंग करने के साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि देश भर के भक्तों ने विश्वास के साथ मंदिर में धन, आभूषण और अन्य भेंट सामग्री अर्पित की थी, लेकिन चढ़ावा चोरी के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुजारी महासंघ ने सुझाव दिया है कि राम मंदिर आंदोलन और निर्माण से जुड़े परिवारों और योगदानकर्ताओं को भी ट्रस्ट की जिम्मेदारियों में प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे कि मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता आ सके। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने यदि राम मंदिर की व्यवस्था को लेकर सारे देश में सरकार बनाई है, तो ये जो कांड हुआ है छड़ोत्तरी गमन का, इसकी निष्पक्ष जांच करा के दोषी लोगों को सजा दें। साथ ही हमने ये भी एक मांग की है कि जो ये ट्रस्ट बना है, ये ट्रस्ट तुरंत भंग कर दिया जाना चाहिए। इधर राम मंदिर के दान पात्र में कथित गड़बड़ी के मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। कल एसआईटी की टीम अयोध्या में राम मंदिर परिसर में पहुंची थी। करीब 8 घंटे तक एसआईटी की टीम ने राम मंदिर परिसर में जांच की। अब तक 43 लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की है। इस मामले में लवकुश नाम के एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि दान में आए नोटों की गिनती की जिम्मेदारी लवकुश मिश्रा के पास थी। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान उसके घर से 10 से 12 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। हालांकि पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से भी करीब 2 घंटे की पूछताछ हुई। इस पूरे केस में 6 मुख्य किरदार हैं, जिनका नाम सामने आया है। पहला, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का। इस पर दान राशि बैंक में जमा कराने में गड़बड़ी का शक है। दूसरा, मनीष यादव, दान राशि के प्रबंधन में भूमिका संदिग्ध। तीसरा, केडी तिवारी, जेवरात के स्टॉक और रिकॉर्ड में गड़बड़ी का शक। चौथा, राजेश पाठक, दान राशि की गिनती प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक। पांचवा, लवकुश मिश्रा, मंदिर की दान राशि में संभावित हेरफेर का शक। छठा, अनुकल्प मिश्रा, दान राशि की गिनती प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में 6 सेवादारों पर आरोप लगे हैं। एसआईटी ने सभी संदिग्धों से पूछताछ की है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से एसआईटी ने पूछताछ की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रामशंकर यादव के पास कई मकान और जमीन है। रामशंकर यादव की 50 करोड़ की संपत्ति पर एजेंसी की नजर है। ट्रस्ट से जुड़ने से पहले रामशंकर यादव ऑटो चलाते थे। लवकुश और अनुकल्प मिश्रा से एसआईटी ने पूछताछ की। लवकुश के घर से लाखों रुपए बरामद किए गए। एसआईटी आय और संपत्ति का पूरा ब्यौरा खंगाल रही है। लवकुश का जीजा अनुकल्प मिश्रा भी शक के घेरे में है। रामशंकर यादव, राजेश पाठक संदेह के घेरे में है। हिरासत में लिए गए लवकुश मिश्रा की बहन ने दावा किया कि उसका भाई निर्दोष है, वो राम मंदिर में नौकरी नहीं करता था। लवकुश मिश्रा की बहन से न्यूज़ 18 ने बात की। जब से उनको पुलिस लेकर गई है, एसआईटी के पास है अभी कि पुलिस के पास है, ये कोई जानकारी? हमें कुछ जानकारी नहीं है। हम अपने ससुराल से आए अपने दादी की सेवा करने, हमें इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, कोई हमें पता नहीं है। लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ से पैसा भी बरामद हुआ है। जब पुलिस भैया, जो सोशल मीडिया वाले या मीडिया वाले ऐसा बोल रहे हैं कि पैसा बरामद, उसका वीडियो हमारे पास डालें। ऐसा भी कुछ दिखाना चाहिए ना मीडिया वाले को कि पैसा कहाँ से हुआ है। अरे कुछ वीडियो सामने लेके आए, फालतू के अफवाहें बदनाम कर रहे हैं। अरे शरीफ आदमी को तुम लोग, हमारा बाहर का माहौल देखो, खाना कहाँ बन रहा है, चूल्हे पर। ऐसा कोई माहौल होता तो हम गैस पे खाना बनवाते नहीं। रामलला के गर्भगृह और दर्शन पथ के पास रखे दान पात्रों से जो भी नकदी निकाली जाती है, उसे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। सुरक्षा कारणों से इस कमरे की सटीक स्थिति को बेहद गुप्त रखा जाता है।
इस कमरे में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी इस कमरे में रहती है। अब राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावे की चोरी ने सबको चौंका दिया है। अनुमानों के मुताबिक यह चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में है। बताया जा रहा है कि पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए हैं। किसने चुराया चढ़ावा? गोपनीय कक्ष में जाती है दान पात्रों की राशि, बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित, 50 कर्मचारी करते हैं चढ़ावे की गिनती, 200 करोड़ से ज्यादा की चोरी का अनुमान, नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। राम मंदिर से आखिर किसने चुराया चढ़ावा? एसआईटी इसकी पड़ताल में जुटी है। इस बीच अब मंदिर का प्रबंधन करने वाली ट्रस्ट पर भी सवाल उठने लगे हैं। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने भी मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे उन गद्दारों